नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अवैध अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजने के डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका से बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को भी निर्वासित करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का एक C-17 विमान भारत पहुंच चुका है। अभी तक अमेरिका द्वारा दक्षिण अमेरिकी देशों के अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा था, लेकिन अब भारत के अवैध अप्रवासियों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अमेरिका रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका के एल पासो, टेक्सास और सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से 5,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासियों को लेकर जल्द ही सेना के विमान उड़ान भरेंगे। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से करीब 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने की बात कही थी। पिछले सप्ताह ही अमेरिका सेना ने लैटिन अमेरिकी देशों में अवैध अप्रवासियों को लेकर 6 उड़ानें भरी हैं। हालांकि कोलंबिया ने अमेरिका के विमानों को अपने देश में उतरने की इजाजत नहीं दी, लेकिन ट्रंप के सख्त रुख के बाद कोलंबिया ने अपने नागरिकों को लाने के लिए अपने ही विमान भेजे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने लगभग 18,000 भारतीय अप्रवासियों की पहचान की है जो अवैध रूप से अमेरिका में हैं। वहीं अमेरिका द्वारा अवैध अप्रवासी भारतीयों को निर्वासित किए जाने की रिपोर्ट के बीच भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अमेरिका अवर्जन कानून को सख्ती से लागू कर रहा है। दूतावास के एक अधिकारी ने कहा कि मैं कोई विवरण साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अमेरिका अपनी सीमा पर सख्ती कर रहा है, अवर्जन कानून को सख्त कर रहा है और अवैध प्रवासियों को हटा रहा है। और उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयां एक स्पष्ट संदेश देती हैं कि अवैध प्रवास जोखिम के लायक नहीं है। पिछले महीने भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो अवैध अव्रजन का विरोध करता है और अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस लेने के लिए तैयार है, बशर्ते उनकी राष्ट्रीयता सत्यापित है। ट्रंप अवैध अप्रवासियों पर शिकंजा कसने के लिए सेना का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने मैक्सिको सीमा पर सेना के जवानों की तैनाती की है। वहीं अवैध अप्रवासियों को रखने के लिए सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और सेना के विमानों से ही अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सेना के विमानों से अवैध अप्रवासियों को भेजने की लागत नागरिक विमानों की तुलना में बहुत ज्यादा है। ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को निकालने के साथ ही कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ भी लगा दिया है और यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका में अवैध तरीके से घुसे 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। दोपहर करीब 2:30 बजे तक यूएस मिलिट्री का विमान C-17 इन्हें लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के एयरबेस पर लैंड किया। ये फ्लाइट मंगलवार दोपहर को सैन एंटोनियो से रवाना हुई थी। इन लोगों में 33 गुजरात के लोग भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालते हुए अवैध तरीके से रह रहे बाहरी लोगों को डिपोर्ट करने के आदेश दिए थे। इस लिस्ट में हरियाणा के 33 और पंजाब के 30 और चंडीगढ़ के 2 लोग हैं। इसके अलावा कुछ परिवार भी हैं जिनमें 8 से 10 साल के बच्चे भी हैं। हालांकि एयरपोर्ट पर सुरक्षा में लगे अधिकारियों के मुताबिक इनमें कोई कुख्यात अपराधी नहीं है। वहीं एयरपोर्ट के अंदर और बाहर पंजाब पुलिस व CISF के जवानों को तैनात किया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से कुछ बसें भी एयरपोर्ट परिसर में खड़ी की गई हैं, जिनसे डिपोर्ट किए भारतीयों को उनके घरों की तरफ रवाना किया जाएगा। सुरक्षा में लगे अधिकारियों के मुताबिक उचित दस्तावेज न होने से डिपोर्ट किए भारतीयों को इमिग्रेशन और कस्टम प्रक्रिया के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया जाएगा। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे इन भारतीयों में गुजरात के 33 लोग शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक मेहसाणा और गांधीनगर से 12 लोग, सूरत से 4, अहमदाबाद से 2 तथा खेड़ा, वडोदरा और पाटन से 1 लोग शामिल हैं। सभी अमृतसर से ट्रेन द्वारा अहमदाबाद पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।